आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। 3 नए आपराधिक कानून कल से होंगे लागू। मुख्यमंत्री ने कहा, गुलामी के प्रतीक पुराने कानूनों में परिवर्तन का कार्य ऐतिहासिक। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से होगा शुरू और प्रदेश के भोपाल, जबलपुर सहित 17 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में अपना विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी मां के साथ या अपनी मां की स्मृति में एक पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रयास है कि प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच अलग अलग जिलों में इस अभियान को चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक टीवी संदेश के माध्यम से कहा कि मुझे संतोष है कि कई जिले जैसे इंदौर 51 लाख पौधे लगाने वाला है। भोपाल ने 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। एक दिन में 6 जुलाई को लगभग 12 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। ऐसे कार्यों से ही पर्यावरण का माहौल बनता है। ऐसे में पौधरोपण कर न केवल हम पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि वानिकीकरण में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आम लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इस पूरे आयोजन के प्रति सरकार गंभीर है। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम कल से लागू हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में पुलिस और जांच अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि कल से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के सभी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेमिनार और वेबिनार के माध्यम से इन कानूनों की जानकारी प्रदान की जाए। डॉक्टर यादव ने अभियान चलाकर नए कानूनों के प्रचार प्रसार करने को कहा। अब अपराध दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी, अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलना चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पे हावी थे तो वो दंड की बात करते थे। हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के लिए अपने उनके जीवन में अंगीकार होंगे और उससे सुविधा मिलेगी और अपने संस्कृति पे हमको गर्व करने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगा, इस व्यवस्था के लिए खासकर थानों के अंदर सभी प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए और जनता को जागृति के लिए भी हमारे बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर के अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि प्रदेश में आरटीओ के सभी चेक पोस्ट पर अव्यवस्थाओं को दूर कर 1 जुलाई से बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। अब शिकायत मिलने पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का तृतीय सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इस 19 दिवसीय मानसून सत्र में 3 जुलाई को राज्य सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। यह वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट होगा। इस सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों ने 4,287 प्रश्न पूछे हैं। सत्र को लेकर राज्य की डॉ मोहन सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। सभी मंत्रियों से वे विभागीय उपलब्धियों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को आधार बनाकर अपनी बात दमदारी से रखने के लिए कहा गया है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कॉलेज चुनाव के समय की घोषणाओं को पूरा न करने, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। वहीं इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस परियोजना में दोनों राज्यों के बीच कुछ असहमतियां थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है। गौरतलब है कि 35,000 करोड़ की इस परियोजना से दोनों राज्यों के 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। इससे प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। इससे 10 जिलों उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, शाजापुर, आगरमालवा में पेयजल और सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं राज्य के 4 जिलों उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमालवा में औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज भारतीय थल सेना के अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। उन्होंने जनरल मनोज पांडे की जगह ली। इससे पहले वे 46वें उपसेना प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे थे। नए थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। वे रीवा जिले में जन्मे हैं और यहां के सैनिक स्कूल से ही उन्होंने साल 1973 से 1981 तक पढ़ाई की है। उन्होंने 19 फरवरी को 46वें उपसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। यहां उन्हें उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश के समाचार हैं। आज भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत 17 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा इंदौर और उज्जैन में भी आंधी के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग भोपाल के वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, वहीं ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इस कारण पूरे प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है और उत्तर और पूर्वी हिस्सों में भी इसका असर ज्यादा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज हरसूद शहर को इंदिरा सागर बांध के कारण जलमग्न होने के 20 वर्ष पूर्ण होने पर विस्थापित हुए लोगों ने पुराने हरसूद पहुंचकर पूजा अर्चना की। डिंडोरी जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज किया गया, जिसमें 710 लाभार्थियों को उपचार किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है और भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका ने फॉलो ऑन खेलते हुए दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 232 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। 3 नए आपराधिक कानून कल से होंगे लागू। मुख्यमंत्री ने कहा, गुलामी के प्रतीक पुराने कानूनों में परिवर्तन का कार्य ऐतिहासिक। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से होगा शुरू और प्रदेश के भोपाल, जबलपुर सहित 17 जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।